जलवायु त्रासदी और वैश्विक शक्ति संतुलन। 3 घंटे में 129 लाशें। अमेरिका का टेक्सास राज्य एक झटके में तबाही का मैदान बन गया जब अचानक आई बेमौसम बारिश ने सड़कों को समंदर बना डाला। घर बह गए, कारें डूब गईं और बचाव टीमों को समझ ही नहीं आया कि पहले कहां जाएं। लेकिन यह केवल एक जलवायु त्रासदी नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है कि अब प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ मौसम नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों के लिए नया सुरक्षा संकट बन चुकी हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी देकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है और विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह लागू हुआ तो साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी शुरू हो सकती है, जिसकी कीमत पूरे एशिया और भारत जैसे उभरते देशों को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है जब रूस और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य साझेदारी पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें मिसाइल तकनीक, हथियार आपूर्ति और युद्ध रणनीति साझा करने की बात सामने आती है। ये डील भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए सीधी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि इससे एशिया में शक्ति संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की धमकी के साथ ही अब रूस और उत्तर कोरिया की नई सैन्य डील ने वैश्विक शक्ति संतुलन को और अधिक अस्थिर बना दिया है। ये कोई मामूली सहयोग नहीं बल्कि ऐसा समझौता है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी, युद्धक ड्रोन और लंबी दूरी की आर्टिलरी का खुला आदान प्रदान तय हुआ है और इसकी पुष्टि खुद क्रेमलिन के प्रवक्ता ने की है। इस डील की सबसे खतरनाक बात यह है कि उत्तर कोरिया को रूस से एडवांस्ड रडार सिस्टम्स और सैटेलाइट इमेजरी तक पहुंच मिल सकती है, जिससे उसकी निगरानी और हमले की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और यह कोई कल्पना नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उत्तर कोरिया ने जापान की समुद्री सीमा के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था। जापान ने तुरंत अपनी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स दोगुने कर दिए हैं। और इन दोनों देशों को इस गठबंधन से इसलिए भी डर है क्योंकि चीन पहले से ही उत्तर कोरिया और रूस का परोक्ष समर्थन करता रहा है। यह डील इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इससे न केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र में असंतुलन पैदा होगा बल्कि भारत के पूर्वोत्तर सुरक्षा मोर्चे पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनेगा, क्योंकि अगर चीन को सामरिक बढ़त मिलती है तो भारत के रणनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।